ऑल राइट। ये बहुत सारे बच्चों ने पूछा है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एलिप्स, क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि ये एक पैराबोला है और एक एलिप्स है एंड दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। नाउ इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये समझना है कि द टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री या राइट एंगल, इसका मतलब क्या है। ये हम वैसे कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स में, बट फिर भी एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। अगर दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे आप क्या करोगे, दोनों को टैंजेंट ड्रॉ करोगे। तो एक टैंजेंट का स्लोप अगर आप अज्यूम करते हुए m1 है और दूसरे टैंजेंट का स्लोप m2 है, और तो अगर ये एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स इज 90 डिग्री, तो m1 m2 की वैल्यू -1 होगी। तो इस केस में एक कर्व है पैराबोला और एक कर्व है एलिप्स। तो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो आप पैराबोला का के टर्म्स में ले सकते हो, नहीं तो आप एलिप्स के टर्म्स में ले सकते हो। यहाँ पे हमने थीटा के टर्म्स में, एलिप्स के टर्म्स में इसलिए नहीं लिया कि क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं compared to algebraic calculation in parabola. So point number 1 very important in this question is the point of intersection. Parametric form आप ले सकते थे a cos theta b sin theta, but और at square 2at। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए पहले इसको लिया है at square 2at। ऑलराइट, तो अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे at the point at square 2at, ये बहुत इजीली हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट कैसे आता है, dy by dx से आता है। तो पैराबोला का आपको याद होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे इसको डिराइव नहीं किया है, ये आपको याद होगा पैराबोला जो आपने पढ़ा होगा कि एट 80 स्क्वायर 280 स्लोप ऑफ टैंजेंट इज 1/t। ये आप चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो dy by dx के इसमें, और उसमें आप x को 80 स्क्वायर पुट करोगे और y को 280 पुट करोगे, तो ये स्लोप आ जाएगी 1/t। अब हम एलिप्स को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, एलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो एलिप्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x बाई स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y dy by dx इक्वल टू, इधर 1 है तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो इससे आपको मिलेगा dy by dx आता है माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई। यहाँ पे आप x की वैल्यू डालेंगे 80 स्क्वायर और y की वैल्यू डालेंगे 280 और कैलकुलेशन करेंगे, तो ये कैलकुलेशन से आपको मिल रहा है स्लोप ऑफ टैंजेंट फॉर द एलिप्स। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट फॉर द एलिप्स आता है माइनस बी स्क्वायर टी बाई 2a स्क्वायर, ये m2 है। m1 आपको पता है, तो अब आप m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 यूज करोगे तो आएगा ये रिलेशन 1/t इंटू 1/t दैट इज m1 स्लोप ऑफ टैंजेंट फॉर द पैराबोला, m2 माइनस बी स्क्वायर टी बाई 2a स्क्वायर स्लोप ऑफ टैंजेंट फॉर द एलिप्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस स्टेप, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है b इज ग्रेटर देन a, तो ये वर्टिकल एलिप्स है। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को आप 1 माइनस ई स्क्वायर नहीं लिखोगे, यहाँ पे आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, b बड़ा है और a छोटा है। तो याद करो एक्सेंट्रिसिटी के लिए हम क्या लेते हैं, a इज ऑलवेज दी बिगर नंबर एंड b इज द स्मॉलर नंबर। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए b बड़ा दे दिया और a छोटा दे दिया, तो e कैलकुलेट करते समय हम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नहीं लेंगे, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लेंगे, विच विल बी 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई बिकॉज b इज मोर देन a, जो बड़ा नंबर है वो यहाँ आता है, तो इसलिए ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/2। तो यहाँ पे इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप गलती कर सकते थे, इसको अगर आप 1 माइनस ई स्क्वायर लेते तो आंसर सही नहीं आता। तो लास्ट में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जानबूझ के लिखा हुआ है b इज ग्रेटर देन a, सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विल इक्वेट 1 माइनस ई स्क्वायर टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करोगे आप तो ई स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आएगी और e इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा।